ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंद अतः 13 अध्याय 13वां अध्याय भवाटवी का वर्णन और रहुगुण का संचयनाथ। ब्रह्मवाच दुरुतय अधवन जया निविष्टो रजस्तमम सत्व विभक्त क्रम तक स ऐसा सार्थोत्पर परिभ्रमण भवटई यति नसरम बिंदती। जट भरत ने कहा, राजन, यह जीव स्वरूप सुख रूप धन में आसक्त देश देशांतर में घूम फिर कर व्यापार करने वाले व्यापारियों का दल का समान है। इसे माया ने दुष्ट प्रवृत्ति मार्ग में लगा दिया, इसलिए इसकी सत्वी दृष्टि सात्विक राजा तामस भेद से नाना प्रकार के कर्मों पर जाते हैं। उन कर्मों में भटकता है संसार रूपी जंगल में पहुंच जाता, वहां इसे तनिक भी शांति नहीं मिलती है। महाराज, उस जंगल में 6 डाकू है। इस वणिक समाज का नायक बड़ा दुष्ट है। इसके नेतृत्व में जहाँ जहाँ पहुँचता है तहाँ तहाँ लुटेरे बलात् इसका जब माल मत्ता लूट लेते हैं और तथा भेड़िए जिस प्रकार भेड़ों के झुंड में घुसकर उन्हें घसीट ले जाते हैं, उसी प्रकार इनके साथ रहने वाले गिद्दड़ इसे सावधान देकर धन को इधर उधर खींचने लगता है। ये जंगल बहुत सी लता घास और झाड़ झंकार के कारण बहुत दुर्गम हो रहा है। इसमें तीव्र डॉस और मच्छर आदि सहित चैन नहीं लेने देते हैं। वहाँ से कभी तो गंधर्व नगर दिखता है, कभी कभी चमचमाता हुआ अति चंचल अज्ञा बेताल आंखों के सामने आ जाता है। यह बानिक समुदाय इस वन में निवास स्थान जल और धन आदि में आसक्त होकर इधर उधर भटकता रहता है। कभी बौंडर से उठी धूल के द्वारा सारी दिशाएं धूमाच्छेदित से हो जाती है और इसकी आंखों में भी धूल भर जाती है, तो उसे दिशाओं का ज्ञान भी नहीं रहता। कभी इसे दिखाई न देने वाले झिंगुरों का कर्ण कटु शब्द सुनाई देता है, कभी उल्लुओं को बोली से इसका चित्त व्यतीत हो जाता है। कभी उसे भूख सताने लगती है तो निंदिक वृक्षों का सहारा टटोलता लगता है, और कभी प्यास से व्याकुल होकर मृग तृष्णा की ओर दौड़ लगाता है। कभी जलहीन नदियों की ओर जाता है, कभी अन्न न मिलने पर आपस में एक दूसरे से भोजन प्राप्ति की इच्छा करता है, कभी दावानल में घुसकर अग्नि से झुलस जाता है, और कभी यक्ष लोग इसके प्राण खींचने लगते हैं तो ये खिन्न होने लगता है। कभी अपने से अधिक बलवान लोग इसका धन छीन लेते हैं और यह दुखी होकर शोक और मोह से अचेत हो जाता है। और कभी गंधर्व नगर में पहुंचकर घड़ी भर के लिए दुख भूलकर खुशी मनाने लगता है। कभी पर्वतों पर चढ़ना चाहता, कभी कांटे या कंकड़ों द्वारा पैर चलनी हो जाने से उदास हो जाता है। कुटुंब बहुत बढ़ जाता है और उदर पूर्ति का साधन नहीं होता तो भूख के ज्वाला से संतप्त होकर अपने बंधु बांधवों पर खिंचने लगता है। कभी अजगर सर्प का ग्रास बनकर वन में फेंके हुए मुर्दे के समान पड़ा रहता है, उसी समय से कोई सूझ बूझ नहीं रहते। कभी दूसरे विषैले जंतु से काटने लगते हैं तो उनके विष के प्रभाव से अंधा होकर किसी अंधे कुआं में गिर पड़ता है और घोर दुख में अंधकार में बेहोश पड़ा रहता है। कभी मधु खोजने लगता है तो मक्खियाँ इसके नाक में दम कर देती हैं, इसका सारा अभिमान नष्ट हो जाता है। यदि किसी अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करके वो मिल भी गया तो बलात् दूसरे लोग उसे छीन लेते हैं। कभी शीत घाम आंधी और वर्ण से अपनी रक्षा करने में समर्थ हो जाता है। कभी आपस में थोड़ा बहुत व्यापार करता है तो धन के लोभ में एक दूसरे का धोखा देकर उसका बैर ठान लेता है। कभी कभी संसार वन में इसका धन नष्ट हो जाता है तो इसके पास सैया आसन रहने के लिए स्थान सैर सपाटे के लिए सवारी आदि भी नहीं रहती, तब दूसरे से याचना करता है। मांगने पर भी जब अभिलषित वस्तु नहीं मिलती तब पराई वस्तु को अनुचित दृष्टि रखने के कारण इसे बड़ा तिरस्कार सहना पड़ता है। इस प्रकार व्यवहारिक संबंध के कारण एक दूसरे के द्वेष भाव बढ़ जाने पर वाणिक समूह आपस में विवाह आदि संबंध स्थापित करता है। फिर इस मार्ग में तरह तरह के कष्ट और धनचा आदि संकटों को भोगते भोगते मृतक हो जाता है। साथियों में से जो मरते मरते जाते हैं उनको जहाँ का तहाँ छोड़कर नवीन उत्पन्न हुओं के साथ वो बनिजारों का समूह बराबर आगे ही बढ़ता रहता है। बीरबल, उसमें से न तो कोई प्राणी आज तक वापस लौटा है, न किसी ने संकटपूर्ण मार्ग को पार करके परमानंद योग की ही शरण ली है। जिन्होंने बड़े बड़े दिक्पालों को जीत लिया, धीर पुरुष भी यह मेरी ऐसा अभिमान करके आपस में बैठ ठान कर संग्राम भूमि में जुट जाते हैं, तो अभी भगवान विष्णु का अविनाशी पद नहीं मिलता जो बहिर् परमहंसों को प्राप्त होता है। इस भवाटवी में भटकने वाले बनिजारों का दल कभी लता के डालियों का आश्रय लेता है और उस पर रहने वाले मधुर भाषे पक्षियों के मुंह में फंस जाता है। कभी सिंहों के समूह में भय मानकर बगुला कंक और गिद्धों से प्रकृति करता है। जब उससे धोखा उठाता तब हंसों की प्रकृति पंक्ति में प्रवेश करना चाहता है, किंतु उसे आचार नहीं सुहाता। इसलिए बानरों से मिलकर उसके जाति स्वभाव के अनुसार दाम्पत्य सुख में रत विषय भोगों से इंद्रिय को तृप्त करता है और एक दूसरे का मुख देखते हुए अपनी आयु की अवधि पूरा करता है। वहाँ वृक्षों का कीड़ा करते हुए पुत्र और स्त्री के स्नेह पास में बन जाता है। इससे मैथुन की वासना इतनी बढ़ जाती है कि तरह तरह के दुर्व्यवहार से दीन होने पर भी, बेहोश होने पर भी अपने बंधन को तोड़ने का साहस नहीं करता। कभी असावधानी से पर्वत की गुफा में गिरने लगता है तो उससे रहने वाला हाथी से डरकर किसी लता के सहारे लटका रहता है।
शत्रु दमन, यदि किसी प्रकार उसे इस आपत्ति से छुटकारा मिल जाता है तो फिर अपने गोल में मिल जाता है। जो मनुष्य माया की प्रेरणा से एक बार इस मार्ग में पहुंच जाता है, उसे भटकते भटकते अंत तक अपने परम पुरुषार्थ का पता नहीं लगता। रघुगण, तुम भी इसी मार्ग में भटक रहे हो, इसलिए प्रजा को दंड देने का कार्य छोड़कर समस्त प्राणियों को सुहृद हो जाओ और विषय में नासक्त होकर भगवत सेवा को तीक्ष्ण किया हुआ ज्ञान रूपी खड़ग लेकर इस मार्ग को पार कर लो। राजा रघुगण ने कहा, अहो, समस्त योनियों में मनुष्य जन्म ही सर्वश्रेष्ठ है। अन्याय लोकों में प्राप्त होने वाला देवश्री उत्कृष्ट जन्मों से भी क्या लाभ है, जहाँ भगवान ऋषिकेश के पवित्र ऐसे शुद्ध अंतकरण वाले आप जैसे महात्माओं का अधिकाधिक संगम नहीं मिलता। आपके चरण कमलों का रस का सेवन करने से जिसके सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं, उन महानुभावों को भगवान की विशुद्धि भक्ति प्राप्त होना कोई विचित्र बात नहीं है। मेरा तो आपसे 2 घड़ी के सत्संग में सारा कुरकुट मूलक ज्ञान नष्ट हो गया। ब्रह्म अज्ञानियों में जो वयोवृद्ध है उन्हें नमस्कार है, जो शिशु उन्हें नमस्कार है, जो युवा है उन्हें नमस्कार है, जो क्रीड़ारत बालक है उन्हें भी नमस्कार है, जो बूढ़ा जो ब्रह्म ज्ञानी बालक अवधूत भेद से पृथ्वी विचरते हैं, उनमें हम जैसे सर्जमन सजाओं का कल्याण हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, उत्तरानंदन, इस प्रकार उन परम प्रभावशाली ब्रह्मर्षि पुत्र ने अपना अपमान करने वाला सिंदूर नरेश रघुगण को अत्यंत करुणावश आत्म तत्व का उपदेश दिया। तब राजा रघुगण ने दीन भाव से उनके चरणों की वंदना की। फिर वह परिपूर्ण समुद्र के समान शांतचित्त और उपतेंद्रिय होकर पृथ्वी पर विचरने लगे। उसके सत्संग से परमात्मा तत्व का ज्ञान पाकर सौबीरपुत्री रघुगण ने अंतःकरण में विद्या व आरोपित देहात्मक बुद्धि को त्याग दिया। राजन, जो लोग भगवत भक्ति अन्य भक्तों का आश्रय लेते हैं उसके पास ऐसा ही प्रभाव होता है, उसके पास अविद्या नहीं ठहर सकती। राजा परीक्षित ने कहा, महाभागवत मुनिश्रेष्ठ, आप परम विद्वान हैं। आपके रूप आदि के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जीवों के जिस संसार रूपी मार्ग के वर्णन किया गया है, उस विषय की कल्पना विवेकी पुरुष की बुद्धि ने की है। वह अल्प बुद्धि वाले पुरुष को समझ में सुगमता से नहीं आ सकता। अतः मेरी प्रार्थना है कि इस दुर्बुद्ध विषय को रूपक का स्पष्टीकरण करने वाले शब्दों को खोलकर समझाइए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंधे 13 अध्याय।